हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा वादा किया था कि राजनीतिक मेहमान ब्रेक के उस पार आपका इंतजार कर रहे हैं। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पात्रा, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका, और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। रूबिका जी, आपको भी वंदे मातरम, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप और आपके तमाम व्यूअर्स, आपके चैनल के तमाम जो हमारे भाई बंधु हैं, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, आज जैसे कि मैं सुबह से आपको देख रहा हूं, आप वाकई बहुत ही यू आर एक्सूडिंग विद एनर्जी, और आपके चेहरे पर खुशी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश जब कहा गया तो तीर जाके चीन के सीने पे लगता है। आतंकवाद और विस्तारवाद एक साथ उन्होंने कहा, एक तरफ आतंकवाद है और दूसरी तरफ विस्तारवाद है, और दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही, पड़ोसी केवल वो नहीं होता है जो बॉर्डर साझा करता है, जो सीमा साझा करता है, पड़ोसी वो भी होता है जो मित्रता और हृदय साझा करता है। ये अभी आप देखिए, चंद दिनों पहले यूएई, इजरायल और अमेरिका बैठ के किस प्रकार का एक समझौता हुआ है और किस प्रकार भारत का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो आज जो भारत पूरे विश्व में एक एक्सेस को ड्राइव कर रहा है, आज उस और प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया है। और मैं एक बड़ी बात बताऊं रूबिका जी, जो मुझे मेरे दिल को छू गया, वह था एक फ्यूचरिस्टिक मैसेज जो प्रधानमंत्री ने दिया है कि 173 सीमावर्ती और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो भविष्य के सिटीजन हैं, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और जो जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको एनसीसी में भर्ती किया जाएगा बड़े पैमाने में, और उसमें खास करके महिलाएं होंगी, हमारी बालिकाएं होंगी, और उनको ट्रेन स्वयं सेना, वायुसेना और नेवी के हमारे जवान करेंगे। आप समझ रहे हैं देश कितने केवल आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं, भविष्य के लिए हमारा बच्चा बच्चा सुरक्षा के लिए भी आत्मनिर्भर। अगस्त का ट्वीट है राहुल गांधी का, ये भी 6:24 शाम का, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार लद्दाख में चीन इरादों का सामना करने से डर रही है। जमीनी हकीकत संकेत दे रहे हैं कि चीन तैयारी कर रहा है और मोर्चा साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी, भारत को बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी होगी। तो आपको लगता है इसका जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया? रूबिका जी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने भी नहीं होगा राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। वो व्यस्त हैं, बहुत बड़े बड़े काम हैं, उन कामों में व्यस्त हैं वो। और दूसरी बात है, मैं भी आज राहुल गांधी के इन बेतुके प्रश्नों के और ट्वीट्स के जवाब नहीं देना चाहता हूं। मुझे लगता है आज एक बहुत शुभ दिन है, एक बहुत अच्छा दिन है, और ऐसे में हम सब, चाहे मेरे सामने आज टीवी नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूं मेरे कांग्रेस के मित्र कौन बैठे हैं, चाहे मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हों, चाहे किसी और पार्टी के मित्र बैठे हों, मैं आज उनकी तरफ हाथ बढ़ाता हूं और कहता हूं कि वाकई धन्यवाद, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान की सरकार को आज के दिन, हिंदुस्तान की आर्मी को आज के दिन डरा हुआ कहना, सहमा हुआ कहना, ये अपने आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं छेद करने के बराबर होगा। और ये एक तरह से, माइंड मत करिएगा रूबिका जी, मैं कहूंगा ये एक तरह से देश की खिलाफत है कि जब स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्रता का जो पर्व आज हम मना रहे हैं, ये इतने बड़े कालखंड में हिंदुस्तान कभी भी झुका नहीं है। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मैं तो कहता हूं राहुल जी, चाहे आपकी भी सरकार रही हो, तभी भी हिंदुस्तान कभी भी कमजोर नहीं था, दुर्बल नहीं था, लाचार नहीं था, और हिंदुस्तान आज भी लाचार नहीं है। हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे भुजाओं में दम है, किसमें हिम्मत है जो हमसे टक्कर लेगा। और आज उसका एहसास अलग ही होता है जब झंडा फहराया जा रहा होता है, जब लाल किले की प्राचीर से देश का मुखिया देश को संबोधित कर रहा होता है, और वो विश्वास दिलाने की कोशिश होती है कि हिंदुस्तान को कोई आंख उठाकर नहीं देख पाएगा, और इसीलिए आज का एक अलग ही अद्भुत माहौल होता है। संबित, कोई ऐसी बात नहीं थी, संबित पात्रा आप बने रहिएगा, दिबांग, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां से कहनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं की? वो ऑप्टिकल फाइबर हो, वो सैनिटरी नैपकिन हो, वो ग्राम पंचायत हो, वो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, वो विस्तारवाद को भारत का जवाब हो, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो डिजिटल कार्ड हो, मेडिकल हेल्थ और बाकी सुविधाओं को लेकर, चाहे वो जवानों को सलाम हो,
ऐसी कोई बात जो रह गई हो? मुझे लगता है कि काफी विस्तार से उन्होंने सारी बातें कही रूबिका, और काफी हर किसी की करीब करीब चर्चा की, और बहुत अच्छा लगा। और एक बहुत सही संदेश भी ये जाता है कि उन्होंने जो भाषण की शुरुआत की उसमें उन्होंने देश के जो कोरोना वॉरियर्स हैं उसको सलाम करके की, यानी डॉक्टरों को, नर्सेस को, स्वास्थ्य कर्मियों को। और हम जानते हैं कि कोरोना काल के दौरान 245 डॉक्टर्स, नर्सेस और स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई है। एक तरीके से उसको उन्होंने बिल्कुल शुरुआत में कहकर एक बड़ी अच्छी शुरुआत की। आप बता रहे थे कि सुरक्षा के बड़े इंतजाम थे, लेकिन जो मौके की गरिमा थी वो भी तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद और तमाम कोरोना की वजह से जो इंतजाम किए गए उसके बावजूद वो गरिमा, मुझे लगा कि जो आत्मनिर्भर वाली बात है, आत्मनिर्भर भारत वाली बात है, वो एक ऐसी बात है जो बहुत दूर तक जाती है। एक तो ये बहुत लंबा रास्ता खोलती है देश के लिए। अब जबकि हमने धारा 370, अब जबकि हमने राम मंदिर जैसे मुद्दे सुलझा लिए हैं, आगे भारत क्या करे उसमें एक आत्मनिर्भर भारत वाली बात है। अब जबकि एक ऐसा मौका है जब कोरोना का काल है और दुनिया भर में एक तरीके से सवालिया निशान खड़े हैं चीन के आगे, वहां जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने उल्लेख किया कि एफडीआई जो है वो 18% बढ़ा है। तो वो कंपनियां अगर जाती हैं तो वो कहां जाती हैं? लोग कह रहे हैं वो वियतनाम जा सकती हैं, फिलीपींस जा सकती हैं, उनकी आबादी कुल 8 करोड़ 9 करोड़ है, वहां से हमें तो उस तरीके से वो सारा एक रास्ता खोलता है भारत को। और इसमें कहने की बात नहीं है क्या कि अगर भारत दुनिया की फैक्ट्री बनता है जो आज चीन है, तो सबसे ज्यादा नुकसान इसमें किसका होगा? ये तो बिल्कुल साफ है, उसकी कहने की बात ही नहीं। तो एक तरीके से एक बहुत सकारात्मक तरीके से भविष्य की लंबी योजना की तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी। अब कहां तक ये होता है ये आगे देखना है, लेकिन जो शुरुआत है वो वाकई में बहुत इसी तरह से होनी चाहिए। चीन में घूम कर आया हूं, वहां मैंने देखा है उन्होंने भी जब आज से 35-38 साल पहले शुरुआत की थी तो करीब करीब इसी तरीके से शुरुआत की थी। चीन बहुत पिछड़ा हुआ था तब, और लगातार उन्होंने जो जंप लगाई है पिछले 35-38 सालों में, वो इन्हीं वजहों से लगाई है। 35-38 साल तो हमने शुरू तो कर दिया है ये सिलसिला, और आपको लगता है कि फिर आने वाले 30 और 35 सालों तक हमें इंतजार करना होगा आत्मनिर्भर भारत की एकदम बुलंद और एकदम पूरी, जिसे कहते हैं, तस्वीर देखने के लिए? मैं आपका जवाब लूं उससे पहले, चूंकि कोरोना वायरस को लेकर पूरा हिंदुस्तान बार बार, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप सब ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन और इस वायरस को लेकर वैक्सीन पर हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ा है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूचना दी हिंदुस्तान के वासियों को? आप सुनिए कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर।